तभी ओम शब्द का नाद होगा। 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भक्तजन साधक जन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस माँ जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं। अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती का श्रवण करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि भगवती प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार का कोई जीवन में हमसे जानने अनजाने में कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना और सर्वदा हम पर अपनी दयादृष्टि बनाए रखना। क्योंकि हे माँ, जिन भक्तों पर आपकी कृपा हो जाती है वही भक्त जो हैं वास्तव में परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उनके सभी कष्ट दुख रोग सब दूर होते हैं और उनके जीवन में जो है सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। वास्तव में आप जब भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ का आप ध्यान करते हैं, माँ का स्मरण करोगे तो ये भगवती भी जो है आपका स्मरण करती। ऐसी बात नहीं है कि आप स्मरण करते तो माँ आपका स्मरण नहीं करती। माँ आपका स्मरण करती है तभी तो आपको घर से अपने दरबार में बुलाती है, क्योंकि उसके बुलावे के बिना यहाँ पर कोई आ ही नहीं सकता और इसकी कृपा के बिना यहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता। तो जब माँ का जब बुलावा होता ही तो ही भक्तजन जो है माँ के दरबार में आकर के इस प्रकार से धर्म कर्म करते हुए इस माँ भगवती माँ जगजननी की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो जो माँ की विशेष कृपा होती है, माँ भी जो है अपने भक्तों को जो है ये याद करती है, स्मरण करती है, क्योंकि वे चैतन्य स्वरूप है। आप जो है पैसे का आप स्मरण करते हैं, बंगले का स्मरण करोगे, पैसों का इस प्रकार से आप स्मरण करते रहोगे, आप गाड़ी का स्मरण करोगे तो वह अपने आप जो है आपको नहीं मिलेगी, जो अपने आप नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान का स्मरण करते हैं, मां भगवती का आप स्मरण करते हैं, वह स्वयं आपको जो है मिलेगी। वह परमात्मा जो है किसी न किसी रूप में जो है, क्योंकि वह सक्षम है। आप आपके वह भाव को देखते हैं और जहां भी आप हृदय से उन्हें पुकारेंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में जो है आकर के वे आपको वह मिलेंगे। शबरी ने भगवान का स्मरण किया, सभी जानते हैं। शबरी ने भगवान का स्मरण किया। कोई वह वेद पाठ नहीं जानती थी, कोई मंत्रों को नहीं जानती थी। क्या था? श्रद्धा थी, श्रद्धा थी, भाव था। तो वे भावग्राही जनार्दन, भगवान जो है आपके भाव को देखते हैं।
भाई हृदयेश्वर हृदयेश्वरी आपके हृदय में विराजमान है, कहीं बाहर नहीं है, आपके हृदय बैठी हुई है। और जिस प्रकार से आपके अंदर जो है उसके प्रति जो है भाव जागृत होता है, एक श्रद्धात्मन होती है, तो वही प्रकट होकर के आपके सामने आ जाती है। तो शबरी ने भगवान का स्मरण किया, तो वह पूछते पूछते भगवान जो है उसके आश्रम में आ पहुंचे। मीरा ने जो है स्मरण किया तो जहर भी अमृत हो गया। अब किस रूप में कैसे किस भक्त की जो है रक्षक, कैसे कुछ जो भक्त जो है जिस प्रकार से जिस भाव से जो है मां भगवती का स्मरण करते हैं, मां का ध्यान करते हैं, जो भगवती उसी रूप से जो है उन भक्तों को जो है आशीर्वाद देती है, वरदान देती है। उनके सभी क्लेश, उनके कष्ट जो है वह दूर होते हैं और उनका जीवन सुखी हो जाता है। उनकी जीवन यात्रा में कोई विघ्न बाधा जो है वह नहीं आती। द्रौपदी ने जो है भगवान को याद किया, भगवान का स्मरण किया। कब किया, किस समय किया? जब वह बड़े संकट में थी। पहले तो वह देख रही थी कि मेरे 5 पति हैं, मेरे 5 पति के होते हुए कौन है जो इस प्रकार से मेरा अपमान कर सकता है। गुरु द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, भीष्म पितामह, उस समय जो है उसके समान ना तो कोई योद्धा था, ना ही कोई ज्ञानी था। ऐसे बड़े बड़े महाज्ञानी जो हैं, बड़े बड़े तपस्वी बुद्धिजीवी जो वहां पर बैठे हुए थे, और सबके सामने जो है एक नारी का, स्त्री का अपमान हो रहा था, परंतु कोई भी आगे नहीं बढ़ा उसकी रक्षा के लिए। तो कहते हैं जब उसने चारों ओर देखा कि मेरी सहायता करने वाला यहां पर कोई भी नहीं, तो उस समय जो उस परिस्थिति में जो है द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया और भगवान ने भरी सभा में उसकी लाज बचाई। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आप मां का स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते तो भगवान आपका स्मरण नहीं करते। भगवान कहते हैं कहीं भी किसी परिस्थिति में सच्चे हृदय से, पवित्र मन से जब भी मुझे याद करोगे तो मैं उसी समय, उसी क्षण, उसी पल आपके पास हूं। मैं वैसे ही आपके पास ही रहता हूं, कहीं दूर नहीं हूं। तो भगवान कहीं आपसे जो है वह दूर नहीं है। ध्रुव ने भगवान का स्मरण किया और 6 महीने में ही भगवान का साक्षात्कार कर लिया। प्रहलाद ने जो है भगवान का जो है स्मरण किया तो खंबे से प्रकट हो गए। तो इसलिए भगवान जो है जी भावग्राही जनार्दन, तो वह भाव को देखते हैं। बाह्य विद्यते देवा तस्मत् भावो ही कारण। तो आपकी भावना कैसी है, इसलिए वह हृदयेश्वर जो है सबके जो हृदय में बैठे हुए हैं, भाव के अनुसार जो है वह किसी भी रूप में कहीं भी जो है वह मिलने में सक्षम है। और वह किसी न किसी रूप में जो है, चाहे आप उनका स्मरण करते, कोई कष्ट आया आपके जीवन में, आपने प्रार्थना की हे प्रभु, हे मां भगवती हमारी इस परेशानी को दूर कीजिए, हम तेरे दरबार में नंगे पैर आएंगे। और बहुत सारे भक्त आते हैं, नंगे पैर आते, मन्नत करते हैं, तो उनका वह कार्य सिद्ध हो जाता है। कोई कष्ट, कोई रोग, ऐसी विपत्ति आ जाती है, वे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है कि भगवती ये प्रार्थना यह हमारी स्वीकार करें। ऐसा संकट, ऐसी विपत्ति आ गई है, मां हम तेरी शरण में हैं, इस कष्ट को दूर कीजिए। तो ऐसी कृपा होती है, चमत्कार हो जाता है और जो है भाई उसका रोग व कष्ट दूर हो जाता है। इसका श्रद्धा भाव से धन्यवाद करने के लिए मां कहते हैं कि मां आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम पर कृपा की, जिस संकट हमारी विपत्ति दूर कर दी। तो इसलिए हर समय जो है जो आप कार्य करते हैं साथ साथ जो मां का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि जिन जिन कार्यों में जहां जब भी आपको सफलता, आपका जीवन सुखी है तो उसकी कृपा है। जब उसकी कृपा नहीं होती है तो भले ही आप जो मर्जी कर लीजिए, तो हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। ये सब जो है उसी की कृपा का फल होता है। और जब जब उसकी कृपा बनी रहती है तो जीवन जो है सुखी चलता रहता है और सब ओर से जो है रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए जो है देवी देवताओं की आराधना, देव देवताओं की पूजा, उनका सम्मान करना, उन्हें प्रणाम करना, मूर्ति का आदर करना, मूर्ति का सम्मान करना, पूजन करना, माता पिता का आदर करना, उनको प्रणाम करना, उनके आशीर्वाद प्राप्त करना, गुरुजनों का आदर करना, उन्हें प्रणाम करना, उनके आशीर्वाद प्राप्त करना। इस प्रकार से हमारी बुद्धि में जो है जे भगवत भाव को जो है, भगवत ज्ञान को, भगवत रस को जो है ये प्रकट करने का एक मार्ग है।
जब हम मां के दरबार में आते हैं और नतमस्तक होते झुकते अपना मस्तक झुकाते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट होता है, अहंकार दूर होता है और भगवती की कृपा जो है अर्थात भगवत ज्ञान, भगवत रस जो है, भगवत भाव जो है ये हमारे अंदर प्रकट होता है। और ऐसे संकल्प आते हैं हृदय से कि हम प्रतिदिन जो है मां की साधना करेंगे, मां का ध्यान, मां का स्मरण करेंगे, माता का जो है नाम जप करेंगे, प्रतिदिन मां की जोत जगा करके प्रातःकाल सायंकाल जो है मां की आरती करेंगे, मां का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से ऐसे संकल्प जागृत होते हैं और जब ऐसे जो है उनकी हृदय में ऐसे विचार आते हैं, सदविचार जो है, फिर जब वो सत्कर्म करते हैं तो उनका जीवन और उसका ग्रस्त उनकी जो है जीवन यात्रा सुखद हो जाती है और अपने आप जो है वहां पर सुख शांति जो है प्राप्त होती है और जीवन में रिद्धि सिद्धि बन जाती है। इसलिए जो है ये फल होता है कि जब व्यक्ति जो इस तरह से देवी देवता की आराधना जो करता है। अब भाव की बात मैं आपको बतला रहा था। भाव जो है एक सुपारी होता है, एक सुपारी जो है, अब एक सुपारी उसे जो है खाने का भाव है, एक व्यक्ति का जो है वह खाकर के मजा लेता है। एक का भाव जो खाने का है, दूसरे का है कमाने का, किसको बेच करके मैं पैसा कमाऊं। तीसरे का भाव क्या है कि उसे गणपति मान करके गणेश पूजन करने का, उसकी पूजा करने का भाव है। आप देखिए खाने वाला जो है खा करके जो है मजा ले रहा है तो वह क्या हुआ, भोगी हुआ। जो बेचकर कमाने का जो है वह भाव रख रहा है तो वह क्या हुआ, लोभी हुआ। जो उसमें भगवत भाव रख रहा है कि मैं इसकी पूजा कर करके मैं भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा तो आप उपासक होगे, आप साधक होगे, इस प्रकार भक्त होगे। इसलिए जो है मनुष्य को आप भाव जो है जैसा भाव रखते हैं अपने इष्ट के प्रति, वैसे ही जो है उसकी कृपा जो है, उनका आशीर्वाद जो है ये प्राप्त होता है। इसलिए इस संसार चक्कर में जो है जीव को जो है बार बार जो है यहाँ पर आना पड़ता है। तो शास्त्र में कहा है कि जीवन रहते हुए मनुष्य को जो है अपना कल्याण कर लेना चाहिए, अपना कल्याण जो है ये कर लेना चाहिए, क्योंकि जहां मनुष्य देह जो है जे क्षण भंगुर है, कब समाप्त हो जाएगा इसका पता नहीं। इसलिए जीवन में जो है अच्छे काम करें, अंतर्मुख होकर के जो विचार करें हम कौन हैं, क्या है, किस लिए यहां पर आए हैं, फिर हमारी शक्ति क्या है। ये सब उसी की दी हुई शक्ति है, सब कुछ उसी का हमें मिला हुआ है। जे तन उसका दिया हुआ है, जे धन उसका दिया हुआ है, जे परिवार जो जितने जो संयोग जो मिले हुए हैं जब उसी के हैं, जे मित्र सखा संबंधी भाई बंधु, और आज जो उसी की कृपा से आप विभिन्न स्थानों से आकर के जो है, कोई किसी स्थान से आया, कोई किसी स्थान से आया है, तो अन्य स्थानों से आप आकर के जहां एक साथ जो है एकत्रित होकर के आप बैठे हैं, तो ये मां की कृपा है कि कहां कहां से किन किन भक्तों बुलाते हैं, चरणों बैठाते हैं, और इस प्रकार जो भक्ति जो करवा रही है जो उसकी कृपा है। तो इसलिए जीवन रहते हुए जो है अपना कल्याण जो कर लेना चाहिए। इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने, महात्माओं ने जो है इस प्रकार से यही कहा है कि मनुष्य को जो है इस कलिकाल में जो है, विशेष करके इस कलिकाल में जो है ये एक सरल उपाय है अपना कल्याण, आत्म कल्याण करने का, कि भगवत स्मरण जो है, माँ भगवती का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की भक्ति, नाम जप जो है प्रतिदिन जो, क्योंकि आत्मा का भोजन यही है। आप प्रतिदिन जो नाश्ता करते हो इस शरीर के लिए, शरीर हमारा तंदुरुस्त रहे, लेकिन आत्मा के लिए हम सोचते नहीं। आत्मा का भोजन क्या है, प्रातः उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, जिस समय तारे टिमटिमा रहे हो, तारे रहते हुए स्नान करना। सूर्य से पहले जो है भगवान सूर्य साक्षात देव हैं, जब वह उगते हैं, उदय होते हैं, तो उस समय उन्हें अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का पाठ करें। इस प्रकार से उस समय जो है फिर जो जगा करके आप मंत्र जप करें। तो वह मंत्र जप करने से जो है आत्मा की तृप्ति होती है, तभी जो आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होती है। जब आत्मा भूखी प्यासी रहेगी तो आप कहते हैं महाराज है तो सब कुछ, परंतु फिर भी शांति नहीं है, तो शांति कैसे होगी। तो शांति इस प्रकार से होती है। इसलिए प्रतिदिन जो है प्रातःकाल जो है और सायंकाल दोनों समय माँ की जोत जगाएं, और जो है आप थोड़ा समय निकाल लीजिए, ज्यादा समय नहीं है तो आप 10 मिनट के लिए से एक माला जो है माँ भगवती के नाम का जप जो है बीज मंत्र का जप कर लें।
11 बार गणेश जी का पहले जप करके फिर जो है एक माला जो है माँ की जो कर लें, प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की आरती करें, माँ को प्रणाम करें और इसका आशीर्वाद प्राप्त कर करके अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर लें। देखिए आपका प्रत्येक कार्य जो है वह सफल होता जाएगा और कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सभी भक्तजन माँ के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र आपके सामने इस गुहा द्वार पर स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है, तो सभी इस मंत्र को यह सभी पाठ करेंगे और हृदय में ध्यान करके प्रतिदिन इसका जप करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 सच्चे दरबार की जय। कभी भजन की वेला निवेदन कर रहा हूँ श्रीमन जी से।